हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल भारत की पाठशाला में। और आज हम पढ़ेंगे जनवरी 2023 से लेकर फरवरी 2023 के बीच जितने भी करंट अफेयर्स है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो पहला प्रश्न है आपका, हर साल गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए 23 जनवरी, बी 24 जनवरी, सी 25 जनवरी, डी 26 जनवरी। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका डी 26 जनवरी। दूसरा प्रश्न है आपका, हाल ही में निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया? आपका ऑप्शन है ए 21 जनवरी, बी 26 जनवरी, सी 23 जनवरी और डी 24 जनवरी। इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी 26 जनवरी। तीसरा प्रश्न है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान देव नारायण जी के 111वें अवतरण महोत्सव को कहाँ संबोधित किया? आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा सी राजस्थान। चौथा प्रश्न है आपका, हाल ही में निम्न में से कौन सा देश सबसे गरीब से सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक बनने के लिए वर्ल्ड बैंक ने उसकी सराहना की है? तो आपका ऑप्शन है ए नाइजीरिया, बी कतर, सी बांग्लादेश, डी म्यांमार। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत और निम्न में से किस देश ने हाल ही में सांस्कृतिक सहयोग के लिए 5 वर्षों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन है ए कतर, बी मिस्र, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका। तो इसका जवाब हो जाएगा बी मिस्र। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। इस बार ये अवार्ड्स कुल कितने लोगों को दिया जा रहा है? ऑप्शन है ए 56, बी 76, सी 106, डी 151। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी 106। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन इनोवेक को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो आपका ऑप्शन है ए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बी भारत बायोटेक, सी सिनोवाक, डी स्पुतनिक। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी भारत बायोटेक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अगस्त में किस देश के डरबन में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है ए ब्राज़ील, बी रूस, सी चीन और डी दक्षिण अफ्रीका। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा भारतीय द्वीप पर केंद्र सरकार 41,000 करोड़ रुपये के अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के निर्माण की योजना बना रही है? आपका ऑप्शन है अंडमान, बी ग्रेट निकोबार, सी हो गया मोनिकाई, डी ऑर्थोड। इसमें से कौन सा सही जवाब होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ग्रेट निकोबार। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगारी भत्ता की घोषणा की है? आपका ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी तेलंगाना, सी छत्तीसगढ़, डी कर्नाटक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी छत्तीसगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा देश स्वेज नहर विशेष आर्थिक क्षेत्र में भारतीय उद्योगों को भूमि आवंटित करने की योजना बना रहा है? आपका ऑप्शन है ए इजराइल, बी मिस्र, सी सऊदी अरब, डी कतर। इसका सही जवाब हो जाएगा बी मिस्र। तीसरा प्रश्न है आपका, हाल ही में तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया? आपका ऑप्शन है ए ईटानगर, बी कोहिमा, सी धर्मशाला, डी अगरतला। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी कोहिमा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में कर्तव्य पथ पर भारत ने अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाया। किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी समारोह में मुख्य अतिथि थे? तो आपको ऑप्शन कतर, बी ओमान, सी मिस्र, डी यूएई। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी मिस्र। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से किसने देश भर के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करने के लिए वार्षिक परीक्षा पे चर्चा आयोजित किया? आपका ऑप्शन है ए विदेश मंत्री एस जयशंकर और बी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डी परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस केंद्रीय मंत्री ने नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल
का हाल ही में उद्घाटन किया है? आपका ए अनुराग सिंह ठाकुर, बी हरदीप सिंह पुरी, सी स्मृति ईरानी और डी सर्बानंद सोनोवाल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में एससीओ फिल्म फेस्टिवल 2023 किस शहर में एक भव्य समारोह के साथ शुरू हुआ? तो आपका ऑप्शन है दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी चेन्नई। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में निम्न में से किस देश के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस हिपकिंस ने शपथ ली है? का ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी इटली और डी ऑस्ट्रिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी न्यूजीलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत ने 12 चीते लाने के लिए हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है? तो आपका ऑप्शन है नामीबिया, बी इटली, सी नाइजीरिया और डी साउथ अफ्रीका। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में जर्मनी और किसने यूक्रेन को युद्धक टैंक भेजने की घोषणा की है? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी नेपाल, सी फ्रांस, डी यूएई। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस की सफल टेस्टिंग की गई है। इसका विकास डैश की इनक्यूबेटर्स ऑफ चेंडक ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। आपका ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी बॉम्बे, सी आईआईटी मद्रास, डी आईआईटी कानपुर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, प्रोजेक्ट 75 के तहत हाल ही में कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी डैश को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। आपका ऑप्शन है ए आईएनएस विशाल, बी आईएनएस वागीर, सी आईएनएस विराट और डी आईएनएस कदमत। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी आईएनएस वागीर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने डैश के चराइदेव मैदान को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित करने के लिए यूनेस्को को एक प्रस्ताव भेजा है। आपका ऑप्शन है ए दिल्ली, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश और डी असम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी असम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत के किस खिलाड़ी को आईसी इमेजिंग वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 चुना गया? आपका ऑप्शन है ए स्मृति मंदाना, बी रेणुका सिंह, सी हरमनप्रीत कौर और डी अंजुम सिंह। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी रेणुका सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से किस देश की जनसंख्या में 61 वर्षों में पहली बार लगभग 8,50,000 की गिरावट के साथ कमी आई है? आपका ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी चीन और डी वेस्ट इंडीज। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी चीन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस सशस्त्र बल ने ऑप्स अलर्ट अभ्यास शुरू किया है? आपका ऑप्शन है ए सीआरपीएफ, बी बीएसएफ, सी सीआईएसएफ और डी आईटीबीपी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी बीएसएफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 165 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस की शुरुआत की है? का ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में 6 दिवसीय भारत पर्व कहाँ शुरू हुआ? तो आपका ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी दिल्ली और डी सिक्किम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में खबरों में रहा भोपाल घोषणा पत्र निम्न में से किस बैठक के बाद शुरू किया गया? तो आपका ऑप्शन है एससीओ, बी G20, सी G7 और डी ब्रिक्स। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी G20। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से निम्न में से किस देश को डीजल की आपूर्ति शुरू करने जा रहा है? तो आपका ऑप्शन है नेपाल, बी म्यांमार, सी बांग्लादेश और डी पाकिस्तान।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत और डी चीन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, भारत। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में निम्न में से किस देश की सरकार ने यानुमानी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की है? तो आपका ऑप्शन ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी ब्राज़ील और डी अर्जेंटीना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, ब्राज़ील। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? तो आपका ऑप्शन ए मोहम्मद सिराज, बी अश्विन, सी बुमराह और डी मोहम्मद शामी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए, मोहम्मद सिराज। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में कहाँ 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी दिल्ली और डी सिक्किम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है? तो आपका ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी झारखंड और डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, झारखंड। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने जूली टर्नर को उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो आपका ऑप्शन है ए चीन, बी अमेरिका, सी ब्राज़ील, डी फ्रांस। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, अमेरिका। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।